पार्ट 1। ह्यूमन ओरिजिन नेचर कनेक्शन। इंसान प्रकृति से क्यों जुड़ते ही ठीक होने लगता है? जरा आंखें बंद कीजिए और अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछिए। आप आखिरी बार सच में शांति में कब थे? ना फोन हाथ में था, ना किसी से आगे निकलने की जल्दी, ना फ्यूचर की चिंता, ना पास्ट का बोझ। बस आप और वो पल। ज्यादातर लोग जवाब नहीं दे पाते क्योंकि आज का इंसान शांति को याद नहीं करता, वो उसे मिस करता है। और यहीं से ये कहानी शुरू होती है। अध्याय 1। इंसान क्या है? सबसे बड़ा भ्रम। आज इंसान खुद को क्या समझता है? एक प्रोफेशन, एक सैलरी, एक सोशल स्टेटस, एक डिजिटल आइडेंटिटी। लेकिन ये सब आप नहीं है, ये सिर्फ लेबल्स है। सच्चाई क्या है? इंसान कोई अलग एंटिटी नहीं, इंसान कोई बाहर से आया हुआ प्राणी नहीं। इंसान प्रकृति की ही एक अभिव्यक्ति है। जिस तरह पेड़ मिट्टी से निकलता है, नदी पहाड़ से निकलती है, बादल समुद्र से उठते हैं, उसी तरह इंसान भी प्रकृति से ही निकला है। आपका शरीर याद रखता है, भले ही आपका दिमाग भूल गया हो। अध्याय 2। इंसानी शरीर की असली भाषा। आइए साइंस की जमीन पर चलते हैं। मानव शरीर किससे बना है? 70% पानी, वही पानी जो नदियों में बहता है। कैल्शियम वही जो चट्टानों में है। आयरन वही जो धरती के गर्भ में है। ऑक्सीजन वही जो पेड़ बनाते हैं। आपका शरीर कोई फैक्ट्री नहीं, आपका शरीर चलती फिरती धरती है। फिर सोचिए, अगर आप धरती से कट जाए तो शरीर कैसे ठीक रहेगा? अध्याय 3। दिमाग किस दुनिया के लिए बना था? आज का सबसे बड़ा झूठ यह है, इंसान सब कुछ अडैप्ट कर सकता है। नहीं, इंसान हर एनवायरनमेंट के लिए नहीं बना। मानव मस्तिष्क का इतिहास: 2 लाख साल जंगल, पहाड़, नदियां, खुला आसमान, प्राकृतिक आवाजें, दिन रात का रिदम। मस्तिष्क ने सीखा, सूरज उगे तो जागो, अंधेरा हो तो आराम, खतरा दिखे तो सतर्क, शांति हो तो रिलैक्स। लेकिन आज आधुनिक दुनिया ब्रेन का दुश्मन। आज का एनवायरनमेंट: आर्टिफिशियल लाइट्स, 24/7 नॉइज, कांस्टेंट इंफॉर्मेशन, सोशल प्रेशर, डिजिटल कंपैरिजन। मस्तिष्क कंफ्यूज्ड हो जाता है, उसे समझ नहीं आता खतरा कहाँ है, आराम कब करना है। तो वो हमेशा अलर्ट मोड में रहता है, और यही अलर्ट मोड एंजाइटी बनता है, डिप्रेशन बनता है, इंसोम्निया बनता है। अध्याय 4। प्रकृति में जाते ही मन क्यों हल्का हो जाता है? कभी नोटिस किया है, जैसे ही आप किसी जंगल में जाते हैं, नदी के पास बैठते हैं, पहाड़ों में सांस लेते हैं, आपका मन अपने आप धीमा हो जाता है। ये मैजिक नहीं है, ये बायोलॉजी है। प्रकृति में कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्रेन अल्फा वेव्स में जाता है। मतलब आपका सिस्टम कहता है अब खतरा नहीं है। अध्याय 5। प्रकृति ओरिजिनल होम। इंसान को प्रकृति में अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि वो उसका घर है। जिस तरह मछली पानी में शांत होती है, पक्षी आसमान में, जानवर जंगल में, उसी तरह इंसान प्रकृति में नॉर्मल होता है। शहर में वो सर्वाइव करता है, प्रकृति में वह जीता है। अध्याय 6। शांति क्यों खरीदी नहीं जा सकती? आज इंसान सोचता है पैसा होगा तो शांति होगी, बड़ा घर होगा तो सुकून होगा, लक्ष्री होगी तो हैप्पीनेस होगी। लेकिन रियलिटी, सब कुछ होने के बाद भी नींद नहीं आती, मन बेचैन रहता है, दिल खाली लगता है। क्यों? क्योंकि शांति प्रोडक्ट नहीं, शांति स्टेट ऑफ अलाइनमेंट है। जब आप अपने नेचुरल डिजाइन में होते हैं तभी शांति आती है। अध्याय 7। प्रकृति हमें क्या सिखाती है? प्रकृति कभी जल्दी में नहीं होती, फिर भी सब कुछ समय पर होता है। पेड़ कंपेयर नहीं करते, नदी कॉम्पीट नहीं करती, सूरज प्रूव नहीं करता। लेकिन इंसान हर वक्त कंपैरिजन, हर वक्त दौड़, हर वक्त गिल्ट। प्रकृति हमें याद दिलाती है तुम्हें कुछ साबित नहीं करना। अध्याय 8। समय की असली परिभाषा। शहर में समय, डेडलाइन, अलार्म, कैलेंडर। प्रकृति में समय, सूरज, मौसम, चांद। इसीलिए शहर में समय भागता है, प्रकृति में समय बहता है। और इंसान बहने के लिए बना है, भागने के लिए नहीं। अध्याय 9। इंसान क्यों टूट रहा है? इंसान इसलिए नहीं टूट रहा कि वो कमजोर है, वो असफल है। इंसान इसलिए टूट रहा है क्योंकि वो अपने सोर्स से कट गया है।
आप अगर मोबाइल को चार्जर से काट दें तो बैटरी ब्लेम नहीं करते, फिर इंसान को क्यों करते हैं? अध्याय 10, एक गहरी सच्चाई। आप ध्यान से सोचिए, जब आप दुखी होते हैं तो आप क्या ढूंढते हैं? शांति, सुकून, सिंप्लिसिटी। और ये सब कहाँ मिलता है? प्रकृति में। पार्ट एक एंडिंग। याद रखिए, आप डिप्रेशन नहीं है, आप एंजाइटी नहीं है, आप ब्रोकन नहीं है, आप बस घर से बहुत दूर आ गए हैं। और कोई भी जीव जब अपने नेचुरल घर से कट जाता है तो वो तड़पता ही है, इंसान भी। नेक्स्ट पार्ट प्रीव्यू, पार्ट 2। अगले पार्ट में हम बात करेंगे शहर इंसान को कैसे मानसिक रूप से तोड़ते हैं, टेक्नोलॉजी कैसे डोपामाइन को हाईजैक करती है, डिजिटल लाइफ क्यों खोखली लगती है, क्यों सब कुछ होते हुए भी जिंदगी व्यर्थ लगती है। पार्ट 2, शहर, तकनीक और टूटा हुआ इंसान। मॉडर्न लाइफ इंसान को धीरे धीरे कैसे खोखला कर देती है। सिनेमैटिक ओपनिंग, धीमी, भारी आवाज। एक बात ध्यान से सुनिए, आज का इंसान पहले से ज्यादा जानता है, पहले से ज्यादा देखता है, पहले से ज्यादा जुड़ा हुआ है। फिर भी वो पहले से ज्यादा खाली है, पहले से ज्यादा बेचैन है, पहले से ज्यादा थका हुआ है। आखिर ऐसा क्यों? अगर टेक्नोलॉजी ने जीवन आसान बनाया है तो जीवन भारी क्यों लगने लगा? अध्याय 1, शहर इंसान के लिए नहीं बने। शहरों को देखकर लगता है विकास, प्रगति, सुविधा, लेकिन मनोविज्ञान कुछ और कहता है। शहर क्या है? असल में शहर अत्यधिक शोर, अत्यधिक भीड़, अत्यधिक तुलना, अत्यधिक अपेक्षाएं। शहर इंसान को यह महसूस कराता है तुम कभी पर्याप्त नहीं हो। अध्याय 2, अर्बन ब्रेन हमेशा खतरे में। मानव मस्तिष्क एक साधारण नियम पर चलता है, या तो वो सुरक्षित महसूस करता है या फिर सतर्क। शहर में हॉर्न, भीड़, तेज रोशनी, अजनबी चेहरे, लगातार मूवमेंट। मस्तिष्क को लगता है कुछ गलत हो सकता है, तो वो कभी रिलैक्स नहीं करता। नतीजा, कांस्टेंट एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, इमोशनल एग्जॉशन। आप सोते हैं लेकिन दिमाग आराम नहीं करता। अध्याय 3, नॉइस पॉल्यूशन, अदृश्य जहर। शोर सिर्फ कान नहीं बिगाड़ता, शोर नर्वस सिस्टम बिगाड़ता है। प्राकृतिक आवाजें, हवा, पानी, पत्तियां, इनका रिदम है, इनका पैटर्न है। शहर का शोर रैंडम, एग्रेसिव, अनप्रिडिक्टेबल। दिमाग इसे खतरा मानता है। अध्याय 4, टेक्नोलॉजी, सुविधा या जाल। टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, लेकिन उसका डिजाइन मासूम नहीं है। आज की डिजिटल दुनिया आपका समय नहीं, आपका ध्यान चाहती है। अटेंशन नया तेल, ऑयल, हर ऐप का लक्ष्य। आप जितना देर स्क्रीन पर रहें उतना बेहतर। तो क्या किया जाता है? नोटिफिकेशंस, लाइक्स, एंडलेस स्क्रॉल, शॉर्ट वीडियोस, ये सब डोपामाइन हैकिंग है। अध्याय 5, डोपामाइन खुशी का अपहरण। डोपामाइन क्या है? ये खुशी नहीं है, ये खुशी की उम्मीद है। प्रकृति में डोपामाइन मेहनत के बाद, इंतजार के बाद, धैर्य के बाद। डिजिटल लाइफ में डोपामाइन बिना मेहनत, बिना इंतजार, बिना मूल्य। नतीजा, छोटी छोटी चीजों में खुशी नहीं। धैर्य खत्म, गहराई खत्म, इंसान शैलो हो जाता है। अध्याय 6, एंडलेस कंपैरिजन ट्रैप। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा अपराध, कंपैरिजन को नॉर्मल बना देना। आप देखते हैं किसी का बेहतर शरीर, किसी की लग्जरी लाइफ, किसी की सफलता। दिमाग लॉजिक नहीं देखता, वो सिर्फ ये सुनता है तुम पीछे हो। ये रोज होता है, धीरे धीरे, और एक दिन आप खुद से नफरत करने लगते हैं। अध्याय 7, भीड़ में अकेलापन। शहर में लोग बहुत हैं पर कनेक्शन नहीं। डिजिटल लाइफ में बातें बहुत है पर गहराई नहीं। इंसान सोशल एनिमल है, लेकिन शैलो सोशलाइजेशन उसे बीमार कर देती है। इसीलिए अकेलापन बढ़ता है, लोनलीनेस एपिडेमिक बन जाती है। अध्याय 8, सब कुछ होते हुए भी खालीपन। आज का सबसे कॉमन वाक्य, सब कुछ है फिर भी कुछ कमी है। ये कमी क्या है? पैसा नहीं, स्टेटस नहीं, रिलेशनशिप शायद नहीं, ये कमी है मीनिंग की। अध्याय 9, मीनिंग क्यों गायब हो गया? प्रकृति में हर चीज का रोल है, हर जीव का पर्पस है। शहर में इंसान सिर्फ एक यूनिट है, रिप्लेसेबल, डिस्पोजेबल। आप काम करते हैं पर नहीं जानते क्यों। आप दौड़ते हैं
पर नहीं जानते कहा। अध्याय 10, इंफॉर्मेशन ओवरलोड मेंटल ओबेसिटी। आज इंसान बहुत पढ़ता है, बहुत देखता है, बहुत सुनता है, लेकिन समझता कम है, महसूस कम करता है। दिमाग मोटा हो गया है, दिल खाली। अध्याय 11, समय क्यों भागता हुआ लगता है? क्योंकि आप प्रेजेंट में नहीं हैं, आप हमेशा नेक्स्ट में हैं। टेक्नोलॉजी आपको फ्यूचर एंजाइटी, पास्ट रिग्रेट के बीच फंसाए रखती है। प्रकृति आपको अभी में रखती है। अध्याय 12, बर्नआउट आधुनिक बीमारी। बर्नआउट कोई कमजोरी नहीं, ये सिस्टम फेलियर है। आपसे कहा जाता है ज्यादा करो, तेज करो, बेटर बनो, लेकिन रिचार्ज कोई नहीं सिखाता। अध्याय 13, शहर इंसान से क्या छीन लेते हैं? पहचान, रिदम, सादगी, आत्मसंवाद। आप बिजी होते हैं, लेकिन अलाइव नहीं। अध्याय 14, जिंदा लाशों का शहर। लोग चलते हैं, हंसते हैं, काम करते हैं, लेकिन अंदर से थके, खाली, डिस्कनेक्टेड। इसीलिए छोटी बातों पर गुस्सा, रिश्तों में बिटरनेस, जीवन से डिससैटिस्फैक्शन। अध्याय 15, डिजिटल लाइफ और आत्मा का डिस्कनेक्ट। आत्मा को चाहिए साइलेंस, डेप्थ, ट्रूथ। डिजिटल लाइफ देती है नॉइज, स्पीड, इल्यूजन। दोनों कभी मैच नहीं करते। पार्ट 2 एंडिंग। याद रखिए, आप स्ट्रेस में नहीं हैं, आप ओवरवेल्म में हैं। आप वीक नहीं हैं, आप ओवर स्टिम्युलेटेड हैं। और कोई भी जीव जब जरूरत से ज्यादा स्टिम्युलस में रहता है तो टूट ही जाता है, इंसान भी। नेक्स्ट पार्ट प्रीव्यू, पार्ट 3। अगले पार्ट में हम सबसे गहरे सवाल पर आएंगे, डिप्रेशन और एंजाइटी का असली रूट। सक्सेस के बाद भी खालीपन क्यों? सब व्यर्थ क्यों लगता है? एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का सच। पार्ट 3, फाइनल, खालीपन, अवसाद और जीवन का असली अर्थ। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं लगता, क्यों? अब जरा ईमानदार हो जाइए। आपके पास शायद काम है, फोन है, लोग हैं, छत है, फिर भी कभी कभी सीने में एक अजीब सा खालीपन होता है जिसे कोई शब्द नहीं भर पाता। आप हंसते हैं, लेकिन वो हंसी पूरी नहीं होती। आप जीते हैं, लेकिन लगता है जैसे जिंदगी आपको जी रही है। यही है आधुनिक इंसान की सबसे बड़ी पीड़ा। अध्याय 1, ये खालीपन क्या है? लोग इसे कहते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, लो फेज, लेकिन सच में ये बीमारी नहीं, ये संकेत, सिग्नल है। संकेत कि आपका जीवन आपके स्वभाव से मेल नहीं खा रहा। जैसे अगर मछली पेड़ पर चढ़ने लगे तो उसे एंजाइटी होगी। इंसान भी जब प्रकृति से कटकर अप्राकृतिक जीवन जीता है तो अंदर से टूटता है। अध्याय 2, डिप्रेशन कमजोरी नहीं, बुद्धिमत्ता का दुष्प्रभाव। ये कड़वा सच है। अक्सर सबसे ज्यादा सोचने वाले, सबसे ज्यादा महसूस करने वाले, सबसे ज्यादा जागरूक लोग ही सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि वे सवाल पूछते हैं, मैं क्यों जी रहा हूं? ये दौड़ किस लिए है? अंत में क्या बचेगा? और आधुनिक दुनिया इन सवालों के जवाब नहीं देती, बस डिस्ट्रैक्शंस देती है। अध्याय 3, डिस्ट्रैक्शन बनाम मीनिंग। आज इंसान को बिजी रखा जाता है, एंटरटेन किया जाता है, डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, लेकिन मीनिंग नहीं दी जाती। आप दिन भर स्क्रॉल करते हैं, लेकिन रात में खुद से नहीं बच पाते। प्रकृति में डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, लेकिन मीनिंग अपने आप आ जाती है। अध्याय 4, क्यों सफलता भी खाली लगती है? लोग सोचते हैं जब ये मिल जाएगा तब खुश हो जाऊंगा, लेकिन जब मिल जाता है तो कुछ देर की खुशी, फिर वही खालीपन। क्यों? क्योंकि सफलता ईगो को संतुष्ट करती है, आत्मा को नहीं। आत्मा को चाहिए जुड़ाव, गहराई, सच्चाई, जो सिर्फ प्रकृति देती है। अध्याय 5, प्रकृति और आत्मा का रिश्ता। प्रकृति में कोई अभिनय नहीं, कोई फेक आइडेंटिटी नहीं, कोई प्रेशर नहीं। आप जैसे हैं वैसे स्वीकार किए जाते हैं। इसीलिए जंगल में रोना आसान है, नदी के पास चुप रहना आसान है, पहाड़ों में खुद से मिलना आसान है। अध्याय 6, मृत्यु का डर क्यों सताता है? शहर में इंसान मौत से डरता है, प्रकृति में रहने वाला इंसान मौत को समझता है, क्योंकि प्रकृति में मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। पत्ता गिरता है, मिट्टी बनता है, फिर नया जीवन बनता है।
इंसान भी प्रकृति से आया, प्रकृति में जाएगा। ये समझ डर को शांति में बदल देती है। अध्याय 7। समय का बोझ क्यों लगने लगा? क्योंकि हम समय को खर्च करते हैं, बचाते हैं, दौड़ाते हैं, लेकिन समय को जीते नहीं। प्रकृति में समय बहता है, कोई जल्दी नहीं, कोई पछतावा नहीं। इसीलिए वहां एक दिन पूरे जीवन जैसा लगता है। अध्याय 8। असली आत्मसंवाद कहाँ होता है? आप कितनी बार बिना फोन, बिना संगीत, बिना बात खुद के साथ बैठे हैं? डर लगता है ना, क्योंकि अंदर बहुत कुछ दबा है। प्रकृति में वो सब बाहर आने लगता है और हीलिंग शुरू होती है। अध्याय 9। समाधान भागना नहीं, लौटना। समाधान नौकरी छोड़ना नहीं, शहर तोड़ना नहीं, टेक्नोलॉजी फेंकना नहीं। समाधान है रीअलाइनमेंट, छोटे लेकिन सच्चे कदम। रोज सूरज को देखना, मिट्टी को छूना, बिना स्क्रीन टहलना, मौन को सहना, प्रकृति के साथ समय बिताना। यही असली थेरेपी है। अध्याय 10। सादगी कमजोरी नहीं, बुद्धि। प्रकृति सिखाती है कम में संतोष, धीमे में गहराई, मौन में उत्तर। आज का इंसान सब कुछ तेज चाहता है, इसीलिए कुछ भी महसूस नहीं करता। अध्याय 11। जीवन का अर्थ क्या है? जीवन का अर्थ जीतना नहीं, इकट्ठा करना नहीं, साबित करना नहीं। जीवन का अर्थ है अनुभव करना। हवा को, दर्द को, प्रेम को, मौन को, अस्तित्व को। और ये अनुभव प्रकृति के बिना अधूरा है। अध्याय 12। एक गहरी सच्चाई। आप ध्यान से सुनिए। जब आप दुखी होते हैं तो आपका मन कहता है कहीं दूर चले, किसी मॉल में नहीं, किसी स्क्रीन में नहीं, बल्कि पहाड़, जंगल, नदी, गांव। क्यों? क्योंकि आत्मा अपना घर याद करती है। फाइनल आउटरो। याद रखिए, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप बिगड़े हुए नहीं हैं, आप असफल नहीं हैं। आप बस प्रकृति से बहुत दूर चले गए हैं। और जो भी जीव अपनी जड़ों से कट जाता है वो सूखने लगता है। इंसान भी। जब आप अगली बार बेचैन महसूस करें तो खुद को दोष मत दीजिए। बस पूछिए, मैं अपने घर से कितनी दूर हूं? क्योंकि घर बाहर कहीं नहीं है, घर प्रकृति है और प्रकृति आप है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें